आज की बहुत ही सुंदर बाबा महाकाल के परम भक्त, मैं बहुत ही आदर पूर्वक अब आज के इस कार्यक्रम की विधिवत हमारी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बहुत ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान विधायक आदरणीय सतीश मालवीय जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक महोदय से, और आप सबकी आत्मीय तालियां बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश को नई गति दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में श्री राजेश धाकड़ जी जिला अध्यक्ष महोदय ग्रामीण हमारे उज्जैन के, उनसे आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। नवाचार और दूरदर्शी सोच के धनी हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, संपूर्ण वर्गों के कल्याण की दृष्टि लेकर के जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। हमारा परम सौभाग्य हमारे साथ श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज माननीय राज्यसभा सांसद महोदय मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री R.K. मेहरा जी तकनीकी सलाहकार मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम राज्यसभा सांसद महोदय का आप आदरणीय परम श्रद्धेय बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं R.K. मेहरा जी से एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार तालियां, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय के लिए आपकी तालियां सहभागी बने। हम आग्रह करते हैं आदरणीय R.K. मेहरा जी से ही कि आप आए और उज्जैन के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजिया जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय R.K. मेहरा जी से ही सादर आग्रह कि आप आए और माननीय R.K. मेहरा जी का से आग्रह है। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं B.S. मीणा जी से कि आप आए और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। B.S. मीणा जी से मुख्य अभियंता आदरणीय आग्रह करता हूं सतीश मालवीय जी का आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक जी का आदरणीय हमारे साथ तेज बहादुर चौहान जी माननीय विधायक नागदा खशौद का स्वागत करें। जितेंद्र उदय सिंह पांड्या जी का स्वागत करें। सभी अन्य अतिथि गणों का भी स्वागत इस श्रृंखला में। हमारे साथ श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, श्री विजय सिंह जी संभागीय प्रबंधक, दीपक शर्मा जी से अन्य अतिथि गणों का स्वागत करें। और अब बड़ी माला से हमारे स्थानीय नगर परिषद के सदस्यगण और मंडल के कार्यकारिणीगण एक बार जोरदार तालियों से बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। बड़ी माला से मनोज मोदी जी, जवाराम सिंह जी, महेश वैरागी जी, नंदकिशोर नंदेड़ा जी, हेटेक सिंह चौधरी जी, हम सब बहुत व्यवस्थित स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे मंडल के पदाधिकारी बहुत अनुशासित तरीके से हम सब अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार हम सब बोले भारत माता की। विकास जिनकी दृष्टि है, संकल्प और सोच, जनप्रतिनिधि हमारे उन्हेल के, उनसे सादर आग्रह करूंगा जनप्रतिनिधिगण हमारे उन्हेल के आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करें। नगर परिषद के हमारे पार्षदगण और जनपद के सदस्य, आपसे भी सादर आग्रह, नगर परिषद के पार्षदगण और जनपद के सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब पूरे उन्हेल की तरफ से जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। हम सब की बहनों की तरफ से, किसान साथियों की तरफ से, नगर परिषद के हमारे सभी पार्षदगण, नागेश जी माली, संजय जी शिंदे, गीताबाई जी, पूजा यति जी, चंद्राबाई जी, मंजूबाला जैन जी, संजू रंजना जाट जी, राकेश जी धाकड़, धन सिंह जी, दुर्गेश कुंवर जी, हमारे व्यापारी एसोसिएशन, व्यापारी संघ के पदाधिकारी आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। व्यापारी साथी हमारे, उनसे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का यथाशीघ्र और बहुत अनुशासित तरीके से हम सब स्वागत करें। सभी व्यापारी साथी जो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हिम्मत सिंह जी, महेश वैरागी जी, शकील शाह जी, माया टेलर जी, महेश परमार जी, दशरथ अंजाना जी, अविनाश जी, रेवाशंकर जी, श्यामलाल जी, मोहनलाल जी, कमल अंजाना जी, हमारे व्यापारी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण है। लगातार मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी वर्गों के कल्याण के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है जो लगातार अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भाव जिनके नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापारी साथियों के बाद किसान मोर्चा के द्वारा मुख्य मंच पर हल भेंट करके हमारे किसान साथी
राम सिंह जी, नंदराम जी धाकड़, राम जी शेखावत, बहुत आराम से आप सब आते जाएं। ये स्वागत के पश्चात किसान साथी आएंगे। स्वागत हम सब बहुत अनुशासित तरीके से, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। लगातार विकास जिनकी दृष्टि रही है और लगातार नेतृत्व जो हम सबको यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक दूरदर्शी सोच और नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास को नई गति छू रहा है। किसान साथी हल भेंट करके, जो हल हमारे किसानों की पहचान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब इस उन्हेल पावन धरती है जहां की कर्मठता किसानों की, बहुत व्यवस्थित आराम से हम सब स्वागत करें। हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है कि अपना बहुमूल्य समय और जनता के विकास के लिए एक एक दिन बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पहुंचे हैं। हमारे सभी किसान साथी एक बार करतल ध्वनि से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं अपने यशस्वी नेतृत्व से। स्वागत का क्रम में ये धीरे धीरे हम सबकी तरफ से, संपूर्ण उन्हेल की तरफ से हम सब स्वागत एक ही बार करें। और अब कार्यक्रम की अगले श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए इस आपको बता दें, हमारे सभी व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और अब किसान साथी जो हल भेंट करके, जो हमारे किसान जो हलधर हम सबके आराध्य भगवान की प्रतीक ये बात करे, हम सबके कर्मठता का, कहते हैं सीमा पे जवान और खेतों में किसान। एक बार किसान साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की राशि का अंतरण भी किया है। एक एक किसान हितैषी निर्णय बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण। व्यापारी साथियों के स्वागत के पश्चात हल भेंट करके हमारे किसान साथी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए बहुत अच्छा निर्णय, लगातार जो फसल बर्बाद हुआ एक संवेदनशील सोच के साथ भाव मिलती थी। हमारा तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का कटोरा है, लेकिन इन कांग्रेसियों के मारे, ये तो फसल बता रहा हूं मैं, आज आपसे बात कर रहा हूं, दिन में बिजली जल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी सरकार ने किया। जब से भाजपा की सरकार बनी, आज गांव से पलायन बिजली के मामले में तो बंद हो गया। गांव गांव में, शहर गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली की टर सब खत्म। केवल भाजपा की सरकार, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी सरकार, ये बिजली के मामले में किसानों की पूरी जिंदगी बदल दी। डीजल की लाइन टंकी लेके दौड़ रहे हैं, ऊपर से इन्वर्टर चला रहे हैं, पंप खराब, डीजल पंप पता नहीं क्या क्या। आज जोरदार अभिनंदन करो, बदलते दौर में अपना समय बदल रहा है। नर्मदा का पानी सोलन के बल्ले से लगा करके इधर मालवा के अंदर, बोलो नर्मदे महारानी की। माननीय भटोल साहब बैठे हैं, जब इनको पहली बार कहा कि नर्मदा का पानी इधर आएगा, तो उनने कहा मोहन जी, ये बल्ले में हमारे यहाँ बेन बेटी के ब्याह के झंझट पड़ते थे। हमारे समाज के लोग उधर करते थे कि बल्ले में मत देना, यहाँ सूखा शंख बजता, कुछ होता नहीं है। लेकिन अब बल्ले से लगा करके पूरे क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, यहां से लेके वहां तक। और अभी और कम पड़ रहा है तो गंभीर, अभी हमारा गंभीर का प्रोजेक्ट, इंदौर का खान का पानी, आप एक के साथ एक फ्री और स्कीम ले रहे हो सतीश जी। ये उन्हेल का तो भाग्य ऐसा है। खरबूजा चाकू पे गिरे के चाकू पे खरबूजा, मजा खजूर खरबूजे का अपने आप मिलता है। उन्हेल के लिए वो पानी निनोरा के यहां से निकल करके ऊपर गंभीर का पानी पीने के लिए उधर जाएगा और नीचे के किसानों का पानी उन्हेल तक मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक नई व्यवस्था का लाभ आपको मिलने वाला है।
और इतने नहीं, आज सड़क का आपने कहा कि हमारी बहन बेटी, बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारे सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। अब कभी कांग्रेसियों से पूछ लो, कांग्रेसियों और तुमने सरकारें चलाई 70-75 साल तक, तुम्हारी सरकार के समय कांग्रेसियों ने किसान की इज्जत क्यों नहीं बढ़ाई? ये यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का। ये किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, ये उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अगर उनके हाथ में राशि आ रही, इनके टाइम पे तो तोजी तकाबी में पटवारी जमीन छीन जाते थे, लेकिन आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। सोयाबीन तो कट के निकला नहीं था, उसके पहले कई जिलों में हमने राहत राशि देना चालू कर दी। जहां जहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आती जा रही है, उज्जैन की भी आने वाली है। उज्जैन अकेले जिले के लिए भी, केवल उज्जैन नहीं, जो जो जिले बचे हैं सबके लिए दे रहे, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। सबके लिए धनतेरस के पहले पहले दिवाली मनाने वाले किसान भाई बहन, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने लिए वो हम लाइन में लग के ट्राली, लाइन, तुलावटी को पटाओ, वो क्या बोलते हैं, अपन लाइन लगा करके माल जब तुलते थे क्या बोलते थे, हैं? लाइन में टोकन देते थे। वो टोकन क्या देते थे, बिल्कुल भगवान जैसी बात करते थे। अपने आदमी को आगे लगा लेते, दूसरे को पीछे हटा देते। पीने के पानी के ठिकाने नहीं, 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगे रहो। कोई जरूरत नहीं हमारे भाई बहनों को लाइन में लगने की। डंके की चोट हमने कलेक्टर से कहा है, मंडी में किसान की फसल का सम्मान के साथ भाव वहां भी मिलना चाहिए। और 4400, 4300, 4500 जो वहां बिकेगी बिकेगी, और बाकी का पैसा भावांतर के माध्यम से घर बैठे पहुंचाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और पैसा भी वो 5328 वाला, 1 रुपया कम नहीं करने वाले। किसान भाई बहनों के लिए नहीं देंगे तो किसको लिए देंगे? जोरदार अभिनंदन करो जब आपके पास आने वाली लक्ष्मी किसान भाई बहनों के लिए तो हमारी सरकार है, सारे कामों को करने के लिए जो जो आपके लिए चाहिए वो सब देने को तैयार है। लेकिन आज मैं लेट आया हूं, क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी भी जाना है। मैंने कहा कि उन्हेल के अंदर इमली की मंडी बहुत अच्छी है, मावे की मंडी भी बहुत अच्छी है। कलेक्टर साहब, मैंने अधिकारियों को भोपाल से भेजूंगा, आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ इमली के काम में लगे मजदूरों के लिए भी अच्छा काम करवा देना। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस यहाँ के गृह उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए और मावे के लिए भी जो अच्छा काम करता। जरा आपसे भी बोलता, ध्यान रखना, नकली वकली हो तो अलग कर देना, ये बड़ा झंझट का काम है। अच्छा मावा है तो मैं आपके साथ हूं, तो मावा भी अगर इज्जत के साथ अच्छा रहेगा तो हमारी सरकार आपको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पशुपालकों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो 25 से ज्यादा गाय माता लाएगा, और देसी गाय माता 40 लाख रुपए का बजट बना करके बैंक में लोन देना, और गाय भी आपकी, गौमाता का गोमूत्र, जैविक प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का खाद, सब आपका। लेकिन 40 लाख में 10 लाख
आपका भाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। जिसके घर गाय वो गोपाल। ऐसे घर घर गाय के साथ गोपाल की पहचान गोपाल कृष्ण के जमाने से होती आई। इसलिए हमारी सरकार ने कहा गोवर्धन जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। धूमधाम से जोरदार अभिनंदन करो। समाज के सारे त्योहार मनना चाहिए, कौन सा क्षेत्र छूटेगा। इसलिए रामगण वनगमन पथ चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय सिया राम। तो जब अयोध्या के भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। गोपाल कृष्ण का भी धाम आनंद से आएगा। तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमने श्री कृष्ण पाथे बनाने की बात कही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम कहते हैं कि हम राम की जय भगवान कृष्ण की करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों बोलते हो, ये धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भैया, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें। तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की बात करोगे, तुम जब भी करोगे उल्टी बात करोगे। कैसी बात करते हैं। लेकिन हमको इनकी परवाह नहीं है। हमारे देवस्थान अयोध्या के बाद भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रवीर। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चित्रकूट धाम के लिए। और ओरछा में राजा राम, एक इतिहास ये भी है, भगवान राजा के रूप में हमारे ओरछा में आए। तो 15 तारीख के दिन ओरछा में भी 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें ओरछा के लिए भी। और जब हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, बगल में नारायण स्थान है, गरीब और अमीर की दोस्ती का स्थान। क्या अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करो नारायण धाम के लिए। भगवान ने हमको एहसास कराया, कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने कोई भी दोस्त जो जीवन में एक बार आपके साथ जुड़े, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, गली में होंगे, मोहल्ले में होंगे, गरीब अमीर का सवाल नहीं, दोस्ती का सवाल है। तो जीवन भर अपने दोस्त को मत भूलना। भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से हमको सीख दी है। और गरीब मित्र मदद मांगने आए आपके पास, आप सक्षम हो तो उसको हाथ फैलाने की नौबत मत आने देना। उसकी मदद भी करना, लेकिन पीठ पीछे मदद करना। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के लिए। दोस्त दोस्त के सामने आए और मदद मांगने में दोस्त की निगाह नीची आ जाए, उसकी आंखें नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने सुदामा की मदद भी करी और पीठ पीछे करी। इतना गौरवशाली अतीत हमारा है। ऐसी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन घड़ी चल रही है, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन आपके बीच में 2-3 बातों की डिमांड अभी मेरे मित्र सतीश जी ने की है। जब ये कोई मांग कर रहे तो छोड़ कैसे सकता हूं। तो जोरदार अभिनंदन करो। उन्हेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। CSC सेंटर बनेगा। जोरदार ताली बजाओ तो ऐसी लगे कि हाँ लग रही है। आपने कहा रामगढ़ से बिहारिया पुल की स्वीकृति, ये आपने कहा भगवान कृष्ण के धाम को जोड़ेगी तो सबसे पहले नंबर आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इसको बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहां सरकारी अधिकारी रुके, नेता रुके, मंत्री रुके, मुख्यमंत्री रुके, तो रेस्ट हाउस बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सारे मित्रों के साथ अगली बार भी आऊंगा, आखिरी बार नहीं आ रहा हूं। आऊंगा कि नहीं आऊंगा? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। हमारे किसान भाई बहनों के बीच अभी तो हमारा जावरा उज्जैन का रोड बनेगा,
चिंता मत करना, जहां जहां हो सकता है वहां सब दूर उसके रास्ते भी खोलेंगे और हाइट भी कम करेंगे जितनी हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें जो जो हो सकता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम से मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर बोले, विकास के इस मामले में लगातार आपका आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को मिलेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा है। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण अपने शुभ हाथों से 133 करोड़ की राशि के इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश, अगर बात करें इंगोरिया उन्हेल मार्ग की सौगात अपने शुभ हाथों से भूमि पूजन करें। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। 133 करोड़ से ज्यादा की लागत के 4 कार्यों की सौगात ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने विकास की नए अध्याय, व्यवस्था सुधार, धर्मनिष्ठ भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। हम बड़े हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से आभार एवं आज जो कार्य जिसमें इंगोरिया उन्हेल साथ ही साथ नवीन नगर परिषद कर और नवीन उप केंद्र कंडावत का माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार। तो देखिए, उज्जैन से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इंगोरिया उन्हेल 2 लेन मार्ग का भूमि पूजन जो है आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा वहां हुआ। और ये लाइव तस्वीरें आप सुन भी रहे थे किस तरह से वो लगातार विकास की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है उस सोच के साथ वो हर जगह पहुंच रहे हैं, चाहे उज्जैन हो, इंदौर हो, यानी भी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को लगातार विकास कार्यों की सौगात जो है वो लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव देते नजर आ रहे थे। लेकिन उज्जैन को जो आज की सौगात मिली है 130 करोड़ से अधिक का यह सौगात है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें सड़क मार्ग को लेकर है, 2 लेन मार्ग को लेकर है। इसके भूमि पूजन कार्यक्रम में आज पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव। वहां लोकार्पण हुआ, भूमि पूजन हुआ, रिमोट के जरिए आपने देखा भी किस तरह से